दोपहर के समय गबरू चाय की दुकान पर गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी चाय का दुकानदार गबरू से बोला। अरे क्या बात है गबरू भैया, काहे को मुंह लटकाए बैठे हुए हो हैं? अबे तुम्हें मेरे मुंह लटकाने से क्या मतलब बे? अपने काम से काम रखो, समझे? अरे देखो गबरू भैया, तुम जब तक अपना गबरू जैसा मुंह लटका कर है जो है मेरी दुकान पर आकर बैठते हो तो यहाँ पर एक मनहूसियत सी फैल जाती है और हमारी दुकान पर ग्राहक नहीं आते भैया। ये सुनकर गबरू क्रोधित हो गया। अबे तो तू कहना क्या चाहता बे? यही कि अपनी ई मनहूस सूरतवा लेकर हमारी दुकान से चले जाओ। तुम किसी कामकाज के तो हो नहीं भैया। सही मायनों में तो तुम धरती पर बोझ हो, बोझ हैं, मगर फिर भी अपने आप को पता नहीं कौन सा तुर्रम खान समझते हो हैं? भले ही आज तुम मुझे मनहूस कहो, समझे, मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन तुम्हें मेरे दिमाग की शक्ति का अंदाजा नहीं है भाई। इतना बोलकर गबरू ने उस दुकानदार का गिरेबान पकड़ लिया। हर कुत्ते के दिन फिरते हैं, समझा? हर कुत्ते के। चाय के दुकानदार, मेरे भी दिन फिरेंगे, समझा? गबरू गुस्से से बड़बड़ाता हुआ वहां से खेतों की ओर चलने लगा। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं ये गांव वाले हैं? अभी इन्हें पता नहीं है कि गबरू जैसा टैलेंटेड बंदा सारे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तभी गबरू की नजर एक अजीब से दिखने वाले रंग बिरंगे कुत्ते पर पड़ी। यार, ये इस तरह का कुत्ता तो मैंने कभी कासगंज में नहीं देखा यार। गबरू उस कुत्ते के पास आकर उसे गौर से देखने लगा। समझ गया। कुछ समय पहले यहाँ जो तालाब में सिंदूर का ट्रक पलट गया था, तब से तालाब का पानी रंग बिरंगा हो गया। जरूर ये कुत्ता वहाँ पर डुबकी लगा कर आया, जो देखने में किसी विदेशी कुत्ते जैसा लग रहा है। क्यों ना मैं इस कुत्ते को बेच दूं? इतना बोलकर गबरू ने कुत्ता उठा लिया और गांव लेकर आ गया। तभी उस कुत्ते पर एक व्यक्ति की नजर पड़ी। वो व्यक्ति तुरंत गबरू की ओर देखकर बोला, अरे गबरू भाई, ये कुत्ता तो बहुत सुंदर मालूम पड़ता है, कहाँ से खरीदा? मूर्ख, ये कोई मामूली कुत्ता नहीं है, समझे? बल्कि विदेशी कुत्ता है, विदेशी। मैंने इसे पूरे 50,000 रुपए में खरीदा है, 50,000 में। अरे अगर मैं अभी इसे शहर में बेचूंगा ना तो 2 लाख रुपए तो इस कुत्ते के खड़े खड़े मिल जाएंगे। अरे वाह, क्या कुत्ता इतने में बिकता है? कभी जाकर नेट पे सर्च करना, एक कुत्ता 10-10 लाख रुपए तक में बिकता है, समझा? उस व्यक्ति की आंखों में लालच आज झलकने लगा। उसने तुरंत अपनी जेब से 50,000 रुपए की गड्डी निकाली और गबरू को पकड़ा दी। गबरू भाई, प्लीज ये कुत्ता मुझे दे दो। मैं भला अपना 1.5 लाख का नुकसान क्यों करूं बे? अरे हम दोनों एक ही गांव के हैं। मैं इस कुत्ते को बेचूंगा नहीं, बस मुझे इसे देखकर पहली ही नजर में प्रेम हो गया है। थोड़ी सी नानुकुर करने के बाद गबरू ने वो कुत्ता उस व्यक्ति को दे दिया और अपने घर पर जाकर पैसे गिनने लगा। काश मुझे इसी तरह से कुछ 2-4 कुत्ते और मिल जाए तो अच्छी खासी रकम इकट्ठा करके व्यापार में लगा दूं है। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया उसी व्यक्ति को लेकर गबरू के घर पहुँचा। ये क्या मुखिया जी, बगैर दरवाजा खटखटाए मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे? गबरू, अरे तुम निठल्ले और निकम्मे तो थे ही, लेकिन अब तुम फ्रॉड भी बन गए हैं। गबरू उस व्यक्ति की ओर देखकर झेंपते हुए बोला, मैंने किसके साथ फ्रॉड कर दिया? अरे जिस व्यक्ति को तुमने ये लाल रंग का कुत्ता बेचा है ना, वो व्यक्ति मेरे मामा का लड़का है। घर आकर उसने जब मुझे बताया कि ये कुत्ता उसने तुमसे 50,000 रुपए में खरीदा है, तो मैं समझ गया
कि तुमने मेरे रिश्तेदार को मामू बना दिया है, तो अब मुझसे क्या चाहते हो? चुपचाप 50,000 रुपए वापस कर दो और गांव से निकल जाओ। बाहर सारे गांव वाले एकत्रित हैं, तुम्हें धक्के देकर इस गांव से बाहर निकाल देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव का नाम बदनाम हो, समझे? किसकी मजाल है? अरे कोई मुझे हाथ भी लगा कर दिखा दे, टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। गबरू की बात सुनकर मुखिया क्रोधित हो गया और सभी गांव वालों ने मिलकर गबरू को धक्के देकर गांव से बाहर कर दिया। गबरू गुस्से से जंगल की ओर चल पड़ा। मेरा तो अब इस संसार की मोह माया से मन भंग हो चुका है यार। अब मैं जंगल में तपस्वी बनूंगा और एक बहुत बड़ा साधु बनकर लौटूंगा और एक ही श्राप में पूरे कासगंज को तबाह कर दूंगा। अब तो बस भगवान का ही सहारा है। तभी गबरू के कानों में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक साधु की आवाज टकराई। तेरी किस्मत में धन नहीं है बेटा, फिर तू काहे को उल्टे सीधे काम करता है? गबरू ने देखा कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठा हुआ उसे मजाक उड़ाने वाले अंदाज में देख रहा था। देखो साधु बाबा, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। आज मुझसे पंगा ना लेना, बता रहा हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो खामखा मैं तुम्हें पीट दूंगा। अबे मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ। अच्छा, चमत्कारिक साधु हो तो चलो चमत्कार करके दिखाओ। तेरा बात करने का अंदाज मुझे बहुत बुरा लगा और मुझ में एक खासियत है, मुझे जिसकी बात बुरी लगती है मैं उसकी एक इच्छा पूरी करता हूँ। इस तरह का साधु तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। हर किसी साधु का अपना अपना अलग स्टाइल होता है, अपना अलग अलग एटीट्यूड होता है। मेरा भी अपना ही एटीट्यूड है। बाप रे बाप, पहली बार किसी साधु को अंग्रेजी बोलते हुए देख रहा हूँ। क्योंकि मैं साधु बनने से पहले एक प्रोफेसर था। अब समय बर्बाद मत कर, बोल क्या मांगता है? गबरू गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, मुझे एक ऐसी शक्ति दे दो साधु बाबा कि मैं कुछ देर के लिए कभी भी किसी का भी रूप धारण कर सकूं। फिर देखना मैं कैसा बड़ा आदमी बन के दिखाता हूँ। साधु ने तुरंत अपना हाथ घुमाना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसके हाथ में एक मुखौटा आ गया। साधु उस मुखौटे को गबरू के हाथ में पकड़ाता हुआ बोला, ये कोई मामूली मुखौटा नहीं है। इस मुखौटे को पहनने से पहले जिस व्यक्ति का रूप तुझे बदलना हो उसकी छवि एक बार सोच लेना। मुखौटा पहनते ही तू उसके जैसा दिखने लगेगा और जब तू अपने चेहरे को हाथ लगाएगा अपने असली रूप में आ जाएगा और मुखौटा तेरे हाथ में आ जाएगा। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले आपका ही रूप धारण कर लेता हूँ। इतना बोलकर गबरू ने वो मुखौटा पहन लिया। अगले ही पल गबरू साधु के रूप में परिवर्तित हो गया। आप तो वास्तव में चमत्कारी बाबा निकले साधु बाबा। अब अपने असली रूप में आ जाओ और धन कमा कर दिखाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुमसे ये मुखौटा वापस मांगने आऊंगा। तब तक तुम्हारी जो मर्जी आए वो करना, लेकिन याद रखना तेरी किस्मत में धन नहीं। इतना बोलकर वो साधु वहां से चला गया। गबरू ने जैसे ही अपने चेहरे को हाथ लगाया, गबरू अपने असली रूप में आ गया और वो मुखौटा उसके हाथ में। गबरू मुस्कुराता हुआ अपने आप से बोला, गांव के मुखिया है बे, तूने मुझे बहुत अपमानित किया है बे। सबसे पहले मैं तुझसे ही बदला लूंगा, समझा? इधर शाम के समय गांव का मुखिया पैसों से भरा बैग लेकर घर पर आया और अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, सुनती हो? कहाँ हो तुम?
अरे काहे को आसमान सर पर उठा ले रहे हो? बको क्या बकना है? भाग्यवान, हमारी पुनियापुर वाली जमीन बिक चुकी है। ये लो सारे पैसे अलमारी में संभाल कर रख दो। आजकल गांव में चोर उचक्के बहुत घूम रहे हैं। अरे काहे के चोर उचक्के घूम रहे हैं? सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारे गांव का गबरू था, उसको तो तुमने निकाल दिया। जब से तुमने उसे निकाला है पूरे गांव में शांति ही शांति छा गई है। तभी वहां पर कासगंज का सबसे बड़ा जमींदार आ गया। जमींदार को देखकर मुखिया बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, अरे जमींदार साहब, इतनी रात गए आप? मुखिया जी, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे 25 लाख रुपए उधार दे दो और 1 हफ्ते बाद ब्याज सहित 30 लाख रुपए वापस ले लेना। आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं जमींदार साहब। आज ही मेरी जमीन 25 लाख रुपए में बिकी है। ये लीजिए 25 लाख रुपए और 1 हफ्ते बाद मैं 30 लाख रुपए वापस लेने आ जाऊंगा। जमींदार 25 लाख रुपए लेकर वहां से चला गया। मुखिया अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, देखा भाग्यवान, इसे कहते हैं मुनाफा। बैठे बैठे ही 5 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। जमींदार वहां से कुछ दूर जाकर एक खेत पर रुक गया। जैसे ही जमींदार ने अपने चेहरे पर हाथ लगाया, वो गबरू के रूप में परिवर्तित हो गया और मुखौटा गबरू के हाथ में आ गया। अबे मूर्ख साधु बोल रहा था कि मेरी किस्मत में धन नहीं है? एक ही बार में 25 लाख रुपए कमा लिए मैंने। अब इसी 25 लाख रुपए से मैं 25 लाख और बना के दिखाऊंगा। अगली शाम गांव का जमींदार अपनी हवेली में टहल रहा था कि तभी मुखिया जमींदार की हवेली के अंदर चला गया। रात में मुखिया को देखकर जमींदार चौंकते हुए बोला, अरे मुखिया जी, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब आपको क्या बताऊं जमींदार साहब, शहर में एक नई जमीन खरीदी है मैंने, जो पूरे 50 लाख रुपए की है। उस जमीन के पास एक हाईवे बनने वाला है। हाईवे बनते ही उस जमीन की कीमत 2 करोड़ की हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझसे क्या चाहते हो? मुखिया ने तुरंत नोटों भरा बैग जमींदार के सामने रख दिया। इस बैग में 25 लाख रुपए हैं जमींदार साहब। 25 लाख रुपए मुझे आप उधार दे दीजिए। जैसे ही जमीन की कीमत 2 करोड़ की होगी, आधा आधा बांट लेंगे। और इसमें कितना समय लगेगा? ज्यादा नहीं जमींदार साहब, सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा। जमींदार तुरंत अलमारी से 25 लाख रुपए का बैग निकाल लाया और मुखिया को पकड़ाते हुए बोला, ये लो 25 लाख रुपए। याद रखना, 1 हफ्ते बाद मुझे 1 करोड़ मिल जाने चाहिए। मुखिया खुश होता हुआ वहां से सीधा जंगल की ओर चला गया। जैसे ही मुखिया ने अपना हाथ चेहरे पर लगाया, वो गबरू के रूप में परिवर्तित हो गया और मुखौटा उसके हाथ में आ गया। वाह मेरे जादुई मुखौटे, तूने तो मुझे 2 ही दिन में लखपति बना दिया रे। पूरे 50 लाख रुपए कमा लिए मैंने। मैं अब गांव के हर व्यक्ति को ऐसी चूना लगाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुखिया और जमींदार से 25-25 लाख रुपए कमाए। अगर मुझे रूप बदलकर 10 रुपए भी लूटने पड़े तो मैं वो भी लूट लूंगा, लेकिन छोड़ूंगा किसी को नहीं।
गबरू उस दिन से किसी न किसी का रूप बदलकर रोज किसी न किसी के घर में घुस जाता और पैसे ले आता। ये सब कुछ एक हफ्ते तक चलता रहा। एक हफ्ते बाद मुखिया जमींदार की हवेली में जाकर बोला, जमींदार साहब, अब मुझे आप मेरे 30 लाख रुपए वापस कर दीजिए। 25 लाख जो आप उधार लेकर गए थे वो, और 5 लाख शुद्ध ब्याज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मुखिया, उल्टे पैसे देने की बजाय तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। जमींदार साहब, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप घर पर आकर मुझसे 25 लाख रुपए उधार मांग कर ले गए थे और साथ में ये भी बोले थे कि 5 लाख रुपए ब्याज अलग से दूंगा। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है मुखिया। अरे तू स्वयं 25 लाख रुपए यहाँ पर लाया था और 25 लाख रुपए मुझसे और उधार लेकर गया था, ये कहकर कि तू उन पैसों की जमीन खरीदेगा और वो जमीन 2 करोड़ में बिकेगी और तू आधी कीमत मुझे देगा। मैंने तेरे जैसा चोर आज तक नहीं देखा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर जमींदार मुखिया को बुरी तरह से पीटने लगा। उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई कि तभी जमींदार की पत्नी वहां दौड़ती हुई आकर बोली, आप दोनों एक दूसरे के साथ कुत्ते की तरह लड़ते रहिए, जबकि बाहर पूरा गांव एकत्रित है। सभी लोग एक दूसरे से शिकायत कर रहे हैं कि वो उससे पैसे मांग कर गया है, वो उससे पैसे मांग कर गया है। मुझे तो कोई भारी गड़बड़ लग रही है। अपनी पत्नी की बात सुनकर जमींदार गहरी सोच में डूबते हुए मुखिया से बोला, वैसे तो मैं अपनी पत्नी की बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है कि ये सही बोल रही है। कुछ तो गड़बड़ है जमींदार साहब। तभी वहां पर वही साधु आकर उन दोनों की ओर रहस्यमयी अंदाज में देखकर बोला, मैं जानता हूं कि ऐसा कौन कर रहा है और मैं ये भी जानता हूं कि वो इस वक्त कहां है, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैंने तुम सबको उसके बारे में अभी नहीं बताया तो तुम सबके पैसे कभी नहीं मिलेंगे। अरे साधु, तो फिर बताता क्यों नहीं? बस बोले जा रहे हो कि मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं। चलो मेरे साथ। साधु मुखिया और जमींदार और गांव वालों को सीधे एक खेत में ले गया, जहां पर गबरू एक झोपड़ी के अंदर बैठा पैसे गिन रहा था। उन सबको देखकर गबरू बुरी तरह से चौंक गया। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो बे? और तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? साधु ने तुरंत गबरू के बगल में रखा मुखौटा उठा लिया। गबरू, इन सबको मैं यहाँ पर लाया हूँ और मैंने तुम्हारी पोल उनके सामने खोल दी है। अबे मूर्ख साधु, अबे जब तुझे ऐसे ही करना था तो फिर तूने मुझे ये जादुई मुखौटा दिया ही क्यों? मेरी ये खासियत है कि मुझे जिसकी बात बुरी लगती है मैं उसकी मुंह मांगी एक इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ कुछ दिन बाद मैं उससे बदला भी ले लेता हूँ। तूने मुझसे बदतमीजी से बात की, ये इसका बदला है। अबे तो तूने अपनी दूसरी खासियत मुझे पहले क्यों नहीं बताई बे? क्योंकि तूने पूछी ही नहीं, मूर्ख नाटे। साधु की बात सुनकर गबरू गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने तुरंत साधु का गिरेबान पकड़ लिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साधु। तूने तो मेरे साथ दुश्मन से भी बदतर व्यवहार किया। अगर तू आज रात इन्हें नहीं बताता तो मैं लखपति बन जाता। तुझे मैंने कितनी अच्छी शक्ति दी, लेकिन तूने इसका सही इस्तेमाल करने की बजाय उसका गलत इस्तेमाल किया। अबे मुंह बंद कर, मेरे सामने ये बोल बच्चन झाड़ने की जरूरत नहीं, समझा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बे। इतना बोलकर गबरू साधु को पीटने लगा। तभी जमींदार और मुखिया चीखते हुए गांव वालों से बोले, देखते क्या हो, पकड़ कर मारो इस गबरू को और सारा पैसा छीन लो। सारे गांव वाले गबरू के पीछे भागने लगे और गबरू दौड़ता हुआ जंगल की ओर घुस गया और अपने आप से बोला, मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ से फरार हो जाना चाहिए, नहीं तो ये गांव वाले मुझे जान से मार देंगे।
गबरू कुछ दिन के लिए गांव छोड़कर फरार हो गया।